Hello friends, welcome to our new session of English, our ongoing chapter, Passive Voice. Passive voice में आज हम सीखेंगे how to turn an active sentence into a passive one. So let us check that first sentence of active. This is our sentence. Lata is playing the guitar. लता गिटार बजा रही है. Now, just below it, its passive is written. The guitar is being played by Lata. This is a passive sentence of the above active sentence. Now, I would like to tell you that there is a common structure of turning an active sentence into a passive one. एक common structure है. वही स्ट्रक्चर हमको लगभग सारे सेंटेंस में हेल्प करेगा पैसिव बनाने. तो अगर हम वो कॉमन स्ट्रक्चर याद कर ले, और बहुत इजी है उसको याद रखना, जस्ट देख ले, तो आप लगभग हर कोई सेंटेंस का बहुत आसानी से पैसिव वॉइस बना सकते. सो लेट अस चेक हाउ दिस पैसिव केम ओवर हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, the first thing that you have to do is to find out an object in your active sentence. सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके active sentence, this is our active sentence, Lata is playing guitar, उसमें आपको object ढूंढना है, कर्म जिसको हम बोलते हैं गुजराती हिंदी में. Now how to find an object, उसका भी एक तरीका है. You can find the object by asking what or whom to the main verb. Main verb यहाँ इस सेंटेंस में हमारा है playing. Lata is playing. तो playing, to play is our main verb. मुख्य क्रियापद. उसको आप जब what या whom पूछते हो, तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है. जैसे यहाँ पूछो what is Lata playing? The answer is the guitar. ये जो आपका आंसर है द गिटार, वो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा. तो ऑब्जेक्ट इस तरह से आप ढूंढोगे व्हाट या हुम पूछ के. सो फर्स्ट सी द आंसर. पैसिव वॉइस देखिए, उसमें पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट ढूंढा एक्टिव सेंटेंस में, उसको हम ड्रैग करके पैसिव वॉइस में सबसे पहले लिखते हैं. फर्स्ट वी फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट and then we write the object. We brought down the object here, drag the object here in the passive voice and put it first. So ऐसे पहले ऑब्जेक्ट रखना है आपको. फिर यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, am, is, are, was, were, can, could, shall, should, have, has, had, ये सारे हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे. हेल्पिंग वर्ब को, जिसको हम सहायकारक क्रियापद कहते हैं, उसको अपनी जगह ठीक उतारना है. उसको कहीं नहीं ले जाना है, ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, हेल्पिंग वर्ब को ठीक अपनी जगह उतारना है. फिर बीइंग लगा. अब बीइंग क्यों लगा वो हम बाद में सीखेंगे. अभी आप एक्सेप्ट कर लो. राइट नाउ यू जस्ट एक्सेप्ट इट. बीइंग विल बी देयर. व्हाई इट इज देयर, हाउ इट इज देयर, वी विल लर्न लेटर. वो पार्ट बाद में आएगा सीखने. So being is there. Then जो main verb है playing यानी कि play, उसको हम अपनी जगह नीचे उतारेंगे पैसिव में, और उसका PPT फॉर्म, past participle फॉर्म लिखेंगे play. Here I would like to remind you about the past participle. आप सीख चुके होंगे. past participle यानी verb 3, तीसरा verb. जैसे steal, stole, stolen. तो steal फर्स्ट वर्ब है, stole सेकंड वर्ब है, stolen थर्ड वर्ब है. तो यहाँ वर्ब प्ले का थर्ड फॉर्म played, हम पीपीटी फॉर्म, उसको ठीक अपनी जगह उतारना है, उसको कहीं नहीं ले जाना है. हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को लाए आगे, फर्स्ट रखा, हेल्पिंग वर्ब को अपनी जगह उतारा, मेन वर्ब को अपनी जगह उतारा, लेकिन उसका पीपीटी बनेगा. सारे पैसिव वॉइस में वर्ब without any single exception
पीपीटी बन जाएगा जब आप पैसिव में उसको नीचे उतारोगे तब। फिर हमने क्या किया, ये जो सब्जेक्ट है लता, इसको हम खींच के लास्ट में ले गए, बाय लता। तो हमारा आंसर क्या हुआ, गिटार इज बीइंग प्लेड बाय लता। यहां हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता लता है। अगर वो शी, SHE शी लिखा होता तो यहां शी का क्या हो जाता, बाय हर। ही लिखा होता यहां हो जाता बाय हिम। वी लिखा होता तो यहां हो जाता बाय अस। सो अब पैसिव वॉइस देखिए। नाउ आवर स्ट्रक्चर इज रेडी। दिस कॉमन स्ट्रक्चर विल बी अप्लाइड इन ऑलमोस्ट ऑल द पैसिव सेंटेंसेस। क्या हमने मेन इसमें बदलाव किए हैं, ऑब्जेक्ट हमने ढूंढा, उसको हम फर्स्ट लाए, हेल्पिंग वर्ब को अपनी जगह उतारा, वर्ब को अपनी जगह उतारा, लेकिन वी मेड इट इनटू पीपीटी फॉर्म, पीपीटी बनाया, और सब्जेक्ट को हमने एकदम लास्ट में लिया। दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर यू विल हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट अस चेक वन मोर सेंटेंस। सी द सेकंड सेंटेंस, राहुल हैज invited his brother in his party. राहुल ने अपने ब्रदर को अपनी पार्टी में इनवाइट किया। तो इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना, पैसिव हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, तो पहले आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं याद आया तो ट्रेन चालू ही नहीं होगी, शुरू से ही अटक गई आपकी ट्रेन। फर्स्ट फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। हाउ? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बाय आस्किंग व्हाट और whom टू द मेन वर्ब। इस सेंटेंस में हमारा मेन वर्ब क्या है? राहुल हैज इनवाइटेड। इनवाइट हमारा मेन वर्ब है। किसको इनवाइट किया? whom राहुल हैज इनवाइटेड टू हिज ब्रदर। तो वो अपना ऑब्जेक्ट हुआ, हिज ब्रदर। तो ये ऑब्जेक्ट हमको मिल गया, तो ऑब्जेक्ट को आगे लाओ सबसे फर्स्ट पैसिव में। सी आई हैव रिटन द आंसर, हिज ब्रदर हैज बीन इनवाइटेड बाय राहुल इन हिज पार्टी। तो ऑब्जेक्ट हमने ढूंढा, उसको सबसे पहले लिखा। हेल्पिंग वर्ब एक्टिव सेंटेंस में हैज है, उसको हम अपनी जगह नीचे उतारेंगे, हैज का हैज ही रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, they turn has into had, HAD, past form में ले जाते हैं, वहीं आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। Remember, you are not supposed to change the helping verb or its tense. उसका tense नहीं बदलेगा, पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाएगा। So bring down the helping verb to its original place. ऑब्जेक्ट के बाद सीधा helping verb has आया, उसके बाद been लिखा है, तो been क्यों आया, कैसा है, हम बाद में सीखेंगे, वो पार्ट बाद में आएगा। So his brother has been invited. वर्ब को भी हम अपनी ही जगह नीचे उतारेंगे, लेकिन उसका हमने क्या किया, पीपीटी फॉर्म में। इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड। थर्ड फॉर्म है इनवाइटेड, वो मैंने लिखा है इनवाइटेड। So his brother has been invited by राहुल। राहुल जो सब्जेक्ट है उसको हम ड्रैग करके एकदम लास्ट में ले आए। सो दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर। ये डायग्राम जो है सिंपल फिगर, ऑब्जेक्ट को यहां ले जाना, सब्जेक्ट को लास्ट में लाना। हेल्पिंग वर्ब हैज टू बी ब्रॉट डाउन एट हिज ओन प्लेस, अपनी जगह उतरेगा। वर्ब को भी अपनी जगह उतारने का, बट इट हैज टू बी चेंज्ड इन इट्स पीपीटी फॉर्म। सो दैट्स हाउ द स्ट्रक्चर is made. यहाँ मैंने पूरा स्ट्रक्चर लिखा है, you will have to remember. This structure will apply in almost 90% of the sentences. So here our session is over. I hope you would like this. Thank you very much.